आज जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल देखने को मिलता है, जिस प्रकार से लोग एक दूसरे को आरोप लगाते हैं और ये कुर्सी का खेल खेलते हैं। जब लोग चुनाव में आते हैं, जब राजनीतिक में आते हैं तो लोग जनता का पैर पकड़ते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो कुछ दिन के बाद, चुनाव के बाद ही पता चल जाता है कि कौन हारा और कौन जीता। लेकिन अब बात आती है, क्या यही लोग में से यही लोग हारते हैं? तो मेरा क्वेश्चन होगा, नहीं, ये लोग नहीं हारते हैं। इन लोगों के बीच जो सबसे ज़्यादा हारते हैं वो है भोले भाले जनता, जिनमें हम सभी आते हैं ये आस लगाए कि अब हमारा भला होगा, अब कुछ अच्छा होने वाला है, और हर बार की तरह हम लोग हार जाते हैं और ये लोग जीत जाते हैं। इनका सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल ये होगा कि देखते होंगे कई नेता ऐसे आए जो कई मामला में धराए और जेल गए और फिर से वापस आया और फिर से इसी रास्ते चले गए और फिर से राजनीतिक खेल में स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार से आरोप, उसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दे उसी प्रकार से चलता रहा। इसी बीच 21 मार्च को दिल्ली के सीएम शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हैं। उस टाइम से हर एक पार्टी, हर एक सोशल मीडिया पे इनकी चर्चा देखने को मिलता है। हर जगह पर जब आप सोचने बैठेंगे कि क्या क्या हुआ है, एक नेता दूसरे नेता क्या चल रहा है, हुए बहुत सारे बातें कहते नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस दिल्ली के सीएम जो केजरीवाल हैं, इनकी गिरफ्तारी पर बाहर का माहौल कैसा है, कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी पे बातें करते हैं और लोगों की क्या राय है, वो सभी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। सो हमारी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जानें कि वाकई जो गिरफ्तार हुआ है तो इनके पीछे जो माहौल बना है ये क्या दर्शा रहा है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब आप सोचने बैठेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक कहानी आएगी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक महारैली होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर INDI के गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें आम जनता पार्टी के नेता गोपाल राय ने यह कहा है कि केंद्र सरकार विधायकों को खरीद फरोख्त कर धमका रही है, जो डरने वाला नहीं है, जो चुप होने वाला नहीं है, और ये कहते नजर आ रहा है कि उनको फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया है। गोपाल राय ने कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है, तो जो इन्हें चंदा नहीं दे सकता उस व्यापारी को भी खाता सीज होना चाहिए। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक महारैली होगी। इस लड़ाई को बड़ा करेंगे और 31 मार्च को एक महारैली 10 बजे निकालने वाले हैं, जिनमें दिल्ली के जनताओं से ये अपील की है कि सभी लोग वहां पे एकजुट हो। वही दूसरी ओर केजरीवाल ने जेल से रहते हुए सरकार चलाने की बात कही है। उस पर शिकंजा कसते हुए वकील विनीत बिंजल ने अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर पर उपराज्यपाल को एक लेटर लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और जो सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होते हैं तो वो बाहरी दुनिया से बात नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपनी पत्नी से और उनके कानूनी सलाहकार से ही बात कर सकते हैं। तो फिर ये ऑर्डर की परमिशन किसने दी इसको? तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है कि आप बाहरी दुनिया को देख सके या कुछ सरकार चला सके। यदि कोई सरकारी आदमी गिरफ्तार होता है तो ये कोर्ट के ऑर्डर के बिना बाहरी दुनिया से मिल नहीं सकता है, सिर्फ वो अपने पत्नी और उनके कानूनी सलाहकार से। तो फिर ये परमिशन कैसे दे सकता है? ये परमिशन सिर्फ कोर्ट के बदौलत ही दे सकता है। जब कोर्ट की आज्ञा होगी या उनकी बातें होगी तब ये दे सकता है। तो इस प्रकार के वो लेटर लिखे हैं। वही दूसरी पक्ष के नेता भी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, जिसमें आप मनोज तिवारी को सुनिए। जब आप सोचने बैठेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक कहानी आएगी, जिस कहानी का टाइटल होगा एक सफर स्वराज से शराब तक। एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक कहानी आएगी, जिस कहानी का टाइटल होगा
एक सफर स्वराज से शराब तक। एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। बच्चों को शराब पिलाने की जिद पर, गली गली शराब की दुकान खोलने की जिद पर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ लिए हो। दिल्ली के खजाने की लूट छोटी मोटी नहीं। ये कहानी आज से नहीं, कई वर्षों से चली आ रही है कि एक नेता कई मामलों में गिरफ्तार होते हैं, केस होते हैं, अंदर जाते हैं, हंगामा होता है, बवाल होता है, हर जगह उनकी चर्चा होती है और लास्ट में वो निकल जाते हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरा नेता आते हैं, उन पे भी किसी प्रकार के केस होता है, वो भी जेल जाते हैं, फिर हंगामा होता है, फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाते हैं और वही पार्टी फिर एक दूसरे से मिलके एक सरकार चलाती है। और इन सबों के बीच वो भोले भाले जनता जो हर बार ये आस लगाते हैं कि अब हमारा भला होगा, अब अच्छा होगा, लेकिन इन सभी के शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारा लोकतंत्र है और आज हम लोगों को हर एक कदम सोच समझ कर बढ़ाना होगा। जिस प्रकार से एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ते हैं और हंगामा होता है और फिर यही लोग फिर लास्ट में निकल के आपस में एक हो जाते हैं। आप ऐसे कई पार्टी देखिए, लास्ट में देखे होंगे कि वही लोग फिर एक हो जाते हैं और फिर सरकार चलाने लगते हैं। लेकिन वाकई में जो हर बार जिस प्रकार से हार होती है इन जनताओं को, ये आने वाले समय में जो पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।